दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टाइप 1 डायबिटीज़, जिसे हम जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़, जिसे हम एडल्ट डायबिटीज़ भी कहते हैं, इन दोनों के मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। इसके साथ-साथ हम इंसुलिन को कब यूज़ करना चाहिए, इंसुलिन को कितनी मात्रा में यूज़ करना चाहिए और डायबिटिक पेशेंट को किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। हमने हमारी लास्ट वीडियो में देखा कि डायबिटीज़ क्या होता है, डायबिटीज़ हमें क्यों होता है, डायबिटीज़ के प्रकार जैसे कि डायबिटीज़ मेलिटस, डायबिटीज़ इंसिपिडस, डायबिटीज़ मेलिटस के प्रकार जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, इन दोनों के बारे में हमने जाना था। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया उसे देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो चलिए अब हम हमारी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। डायबिटीज़ को कम करने में हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर पेशेंट ज़्यादा हाइपरग्लाइसेमिक नहीं है तब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही उसकी बॉडी में शुगर लेवल ऑलमोस्ट कम हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में पेशेंट को अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस करना चाहिए। सबसे पहले आता है एक्सरसाइज। जिस किसी को भी डायबिटीज़ है उसे रोज़ सुबह जल्दी उठकर ऑलमोस्ट 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए। दूसरा मॉडिफिकेशन है हेल्दी डाइट। ऐसी डाइट जिसमें लो कैलोरीज और लो शुगर हो, जैसे कि फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, फ्रूट्स जैसे कि जामुन। हमारा तीसरा मॉडिफिकेशन है प्रॉपर स्लीप। रोज़ रात को जल्दी सो जाना, कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद को पूरा कर लेना। हमारा चौथा मॉडिफिकेशन है अपने और अपने आसपास सफाई को मेंटेन रखना और भी कुछ ऐसी चीज़ें जिससे पेशेंट को दूर रहना चाहिए, जैसे कि तला हुआ खाना और जंक फूड, ज़्यादा शक्कर वाली चाय पीना, नशीले पदार्थों का सेवन करना जैसे कि धूम्रपान, शराब, ज़्यादा टेंशन लेना, ज़्यादा मीठे पदार्थों का सेवन करना। अब हम आते हैं डायबिटीज़ मेलिटस के मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की ओर। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग इस वीडियो को सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही देखिए। इस वीडियो में बताए जाने वाले ट्रीटमेंट को आप डॉक्टर की सलाह से ही लें। तो चलिए अब हम डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट को देखते हैं। तो शुरू करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ से। अगर पेशेंट के खाने के बाद का BSL लेवल 100 से 150 तक हो तब उसे फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देना चाहिए, जो कि है हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर पेशेंट के खाने के बाद का ब्लड शुगर लेवल 150 से 250 के बीच में हो तब उसे फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यानी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ ओरल मेडिकेशन भी चालू कर दे, जिसमें अगर पेशेंट हेल्दी या फिर मोटा हो तब उसे टैबलेट मेटफॉर्मिन शुरू करे और अगर पेशेंट दुबला पतला हो तब उसे टैबलेट ग्लेबेनक्लेमाइड शुरू करे। ब्लड शुगर लेवल 150 से 250 के बीच हो तब टैबलेट मेटफॉर्मिन 500 mg को आधा दे और खाने के बाद दे, और अगर पेशेंट दुबला पतला हो तब टैबलेट ग्लेबेनक्लेमाइड 2.5 mg खाने से पहले दे। अगर पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल 250 से ज़्यादा हो तब उसे स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ ओरल मेडिकेशंस भी दे, जिसमें टैबलेट मेटफॉर्मिन 500 mg मोटे या फिर हेल्दी पेशेंट्स में दे और टैबलेट ग्लेबेनक्लेमाइड 5 mg कम वेट वाले पेशेंट को दे। पेशेंट को BSL चेकअप के लिए एटलीस्ट महीने में 2 बार बुलाएं। अगर इन मेडिकेशंस को लेने के बाद भी पेशेंट के ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा हो या फिर कम नहीं हो रहा हो तब टैबलेट मेटफॉर्मिन के साथ टैबलेट ग्लिमेपराइड को चालू करें। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मार्केट में अवेलेबल होता है। अगर किसी पेशेंट की HbA1c रिपोर्ट 5.7 से 8 के बीच हो तब उसे स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ ओरल मेडिकेशंस में टैबलेट मेटफॉर्मिन 250 mg या फिर टैबलेट ग्लेबेनक्लेमाइड 2.5 mg शुरू करें। अगर किसी पेशेंट का HbA1c रिपोर्ट 8 से ज़्यादा हो तब टैबलेट मेटफॉर्मिन 500 mg मोटे पेशेंट में या फिर टैबलेट ग्लेबेनक्लेमाइड 5 mg पतले पेशेंट में शुरू करें। अगर इससे भी उसका शुगर लेवल कम ना हो तब टैबलेट मेटफॉर्मिन और टैबलेट ग्लिमेपराइड शुरू करें। अगर फिर भी कम ना हो तब इंसुलिन पर आना चाहिए। अब हम जानेंगे कि इंसुलिन को कब लेना चाहिए। कंडीशंस जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ जिसमें पेशेंट का ग्लूकोज लेवल ओरल मेडिकेशंस को लेने पर भी कम ना हो, पेशेंट का BSL लेवल 300 से ज़्यादा हो, पेशेंट की HbA1c रिपोर्ट 8 से ज़्यादा हो,
ऐसी कंडीशंस जिसमें पेशेंट स्ट्रेस में हो, जैसे कि सर्जिकल ऑपरेशन या फिर कोई बॉडी इन्फेक्शन, और डायबिटिक रेटिनोपैथी। अब हम जानेंगे कि इंसुलिन का डोज कैसे स्टार्ट करें। किसी भी नए डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन का डोज स्टार्ट करने से पहले उसका वेट चेक करना चाहिए। इंसुलिन को 0.5 यूनिट्स पर केजी बॉडी वेट से दें। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट का वेट 60 किलो हो तब इंसुलिन का डोज 30 यूनिट्स होना चाहिए। दिन में 3 बार यूरिन टेस्ट किट का यूज़ ज़रूर करें। सुबह के नाश्ते से पहले, दोपहर के खाने से पहले, रात के खाने से पहले यूरिन शुगर टेस्ट ज़रूर करें। अगर पेशेंट को 30 यूनिट्स इंसुलिन इंजेक्ट करना हो तब उसे 3 स्टेप में भी दे सकते हैं, जैसे कि सुबह के नाश्ते से पहले 10 यूनिट, दोपहर के खाने से पहले 10 यूनिट और रात के खाने से पहले 10 यूनिट। ये सब हमने जो देखा वो इंसुलिन का स्टार्टिंग डोज था। जब पेशेंट को इंसुलिन के डोज सूट हो जाए, बाद में कुछ दिनों के बाद इस डोज को चेंज भी कर सकते हैं। आगे कुछ दिनों के बाद हमें लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन पर स्विच करना चाहिए, जैसे कि मिक्सटार्ड इंसुलिन 30:70। इसे दिन भर में एक बार भी दे सकते हैं। मिक्सटार्ड इंसुलिन प्लेन इंसुलिन का ऑलमोस्ट 2/3 होता है। अगर मिक्सटार्ड इंसुलिन का डोज 30 यूनिट से कम हो तब हमें उसे सिंगल डोज में ही देना चाहिए, और अगर इसका डोज 30 यूनिट से ज़्यादा हो रहा हो तब हमें इसके डोजेज को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर देना चाहिए। पहला डोज सुबह के नाश्ते से पहले ले, जो कि रहेगा टोटल डोज का 2/3, और दूसरा डोज रात के खाने के बाद ले, जो कि रहेगा टोटल डोज का 1/3। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें किसी पेशेंट को 30 यूनिट्स देना है तब हमें सुबह के नाश्ते से पहले उसे 20 यूनिट देना चाहिए और रात के खाने के बाद 10 यूनिट देना चाहिए। अब हम जानेंगे कुछ ऐसी कंडीशंस जिसमें हम डिसाइड करेंगे कौन सा इंसुलिन ले और कब ले। अगर पेशेंट का BSL और HbA1c दोनों हाई हो तब हमें शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन या बोलस इंसुलिन देना चाहिए। इसे हमें ब्रेकफास्ट से पहले या फिर लंच से पहले देना चाहिए, जैसे कि ह्यूमिनसुलिन आर। अगर किसी पेशेंट के लंच से पहले का BSL लेवल ज़्यादा हो तब हमें उस पेशेंट के ब्रेकफास्ट से पहले वाले इंसुलिन का डोज बढ़ा देना चाहिए, और अगर किसी पेशेंट के डिनर से पहले का BSL लेवल ज़्यादा हो तब हमें उस पेशेंट के लंच से पहले वाले इंसुलिन का डोज बढ़ा देना चाहिए। अब हम देखेंगे कि डायबिटीज़ में पेशेंट को अपने पैरों का ख्याल कैसे रखना चाहिए। रोज़ पैरों को अच्छे से वॉश करें और उन्हें साफ़ कपड़े से पोंछ लें। पैरों के उंगलियों के बीच की जगह को भी अच्छे से साफ़ करें और उन पर टैल्कम पाउडर लगाएं। कहीं पर भी खुले पैर ना चलें। कॉटन के सॉक्स का यूज़ करें। ज़्यादा फिट जूते ना पहनें।